जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमारा मन विचारों की भूल भुलिया में खो जाता है। एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक चिंता और अनगिनत आशंकाएं हमारे दिल को भारी कर देती हैं। हम इतना सोचने लगते हैं कि जीना भूल जाते हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह डर हमारे मन को जकड़ लेता है और हमारी आत्मा की शांति कहीं खो सी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस उलझन भरे मन को शांत करने का रास्ता क्या है? बौद्ध दर्शन और प्राचीन ज़ेन कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही छिपी है, बस उसे खोजने की जरूरत है। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो ज्यादा सोचने वालों के लिए एक दर्पण है और उनके मन को शांति का रास्ता दिखाती है। यह कहानी विश्वास, धैर्य और ज़ेन की गहरी सीख से भरी है, जो आपके दिल को छू लेगी और आपकी आत्मा को प्रेरणा देगी। मन का बोझ विचारों से नहीं, उनसे चिपके रहने से बढ़ता है। एक गांव और एक साधु का आश्रम। प्राचीन समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। वहां की हवाएं शीतल थीं, नदियां निर्मल थीं और चारों ओर हरियाली का साम्राज्य था। सुबह की ओस पत्तों पर मोतियों की तरह चमकती थी और सूरज की किरणें जंगल को सुनहरा रंग देती थीं। इस गांव के पास एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक ज़ेन साधु रहते थे। उनका नाम था विशुद्ध। साधु विशुद्ध का चेहरा हमेशा शांत रहता था, मानो संसार की कोई चिंता उन्हें छूती ही न हो। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी और उनकी मुस्कान में ऐसी करुणा थी जो हर दिल को पिघला देती थी। गांव वाले उनकी सादगी और ज्ञान के कायल थे। कोई भी परेशानी हो, लोग उनके पास पहुंच जाते थे। साधु विशुद्ध कभी लंबे उपदेश नहीं देते थे। वे बस एक कहानी सुनाते थे और उस कहानी में हर सवाल का जवाब और हर दुख का समाधान छिपा होता था। जब मन भटकता है तो उसे शांति की गोद में लौटने दो। नील की बेचैनी और साधु की करुणा। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम था नील, साधु के पास आया। नील का चेहरा चिंता से भरा था। उसकी आंखों में बेचैनी की छाया थी और उसका मन उलझनों से घिरा हुआ था। उसकी सांसें भारी थीं और उसका दिल उदासी से भरा था। उसने साधु से कहा, महात्मन, मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं हर बात को लेकर इतना सोचता हूं कि रात को नींद नहीं आती। क्या करूं, क्या न करूं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सवाल मेरे मन को खाए जा रहे हैं। मेरे दिल में एक तूफान सा उठता है और मैं उसमें डूबता चला जाता हूं। मैं ज्यादा सोचने की इस आदत से कैसे मुक्त हूं? साधु विशुद्ध ने उसकी बातें सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। उन्होंने नील की ओर देखा, जैसे कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को देखती है। उन्होंने कहा, नील, ज्यादा सोचने से मन की शांति चली जाती है। ज़ेन दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चाई वर्तमान में है, न कि भविष्य की चिंताओं में। जब मन भटकता है तो उसे वर्तमान की सैर करानी पड़ती है। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुझे तेरे मन की उलझनों से मुक्ति का रास्ता दिखाएगी। विचार बादल हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। मन को उनका आश्रय मत बनने दो। कहानी शुरू होती है, एक चाय का प्याला और मन की उलझन। कई साल पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा ज़ेन आश्रम था। इस आश्रम में एक बूढ़ा ज़ेन गुरु रहता था, जिसका नाम था मास्टर सेंगाई। मास्टर सेंगाई की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। उनकी बातों में ज़ेन की सादगी थी और उनके शब्दों में गहरी शांति। एक दिन एक धनवान व्यापारी,
जिसका नाम था रवि, मास्टर सेंगाई के पास पहुंचा। रवि का मन चिंताओं से भरा था। वह दिन रात अपने व्यापार, धन और भविष्य के बारे में सोचता रहता था। उसका मन इतना भारी हो चुका था कि वह हर पल बेचैन रहता था। उसकी रातें नींद के बिना कटती थीं और दिन चिंताओं के साए में। रवि ने मास्टर सेंगाई से कहा, गुरुजी, मेरा मन शांत नहीं होता। मैं हर बात को लेकर सोचता हूं। अगर व्यापार में नुकसान हुआ तो क्या होगा? अगर मैंने गलत निर्णय लिया तो? अगर मेरा परिवार सुखी नहीं रहा तो? ये सवाल मेरे मन को चैन नहीं लेने देते। मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन रहती है। मुझे बताएं, मैं इस ज्यादा सोचने की आदत से कैसे मुक्त हूं? मास्टर सेंगाई ने उसकी बात सुनी और अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, रवि, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं। रवि को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, मैंने इतनी बड़ी समस्या बताई और गुरुजी चाय की बात कर रहे हैं, लेकिन वह चुपचाप गुरु के साथ बैठ गया। जब मन भारी हो तो उसे एक पल की शांति दे दो। चाय का प्याला और ज़ेन की गहरी सीख। मास्टर सेंगाई ने एक छोटा सा चाय का प्याला रवि के सामने रखा। उन्होंने चाय की केतली उठाई और प्याले में चाय डालना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन मास्टर सेंगाई रुके नहीं। वे चाय डालते रहे। चाय प्याले से बाहर बहने लगी और मेज पर फैल गई। रवि ने हैरानी और थोड़े गुस्से से कहा, गुरुजी, प्याला तो भर गया है। अब और चाय क्यों डाल रहे हैं? यह तो बर्बाद हो रही है। मास्टर सेंगाई ने शांत स्वर में कहा, रवि, तुम्हारा मन भी इस प्याले की तरह है। यह पहले से ही चिंताओं, सवालों और विचारों से भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, इसमें शांति के लिए जगह नहीं बनेगी। ज्यादा सोचने की आदत ने तुम्हारे मन को इतना भारी कर दिया है कि तुम जीवन का आनंद भूल गए हो। रवि स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि उसके मन का बोझ वाकई बहुत भारी हो चुका था। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? मेरे विचार रुकते ही नहीं। वे मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं, जैसे कोई भूत। मास्टर सेंगाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ेन हमें सिखाता है कि सच्चाई वर्तमान में है। तुम जो ज्यादा सोचते हो वह या तो अतीत की यादें हैं या भविष्य की चिंताएं। लेकिन जीवन तो अभी है, इस पल में। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुझे सिखाएगी कि ज्यादा सोचने से कैसे मुक्त हुआ जाए। विचारों का तूफान मन को डुबो देता है, लेकिन सजगता उसे किनारे ले आती है। कहानी में कहानी, एक पक्षी और उसकी उड़ान। कई साल पहले एक जंगल में एक छोटा सा पक्षी रहता था। उसका नाम था चिरू। चिरू एक सुंदर पक्षी था, जिसके पंख इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे थे। लेकिन उसका मन हमेशा उलझनों से भरा रहता था। वह हर पल सोचता था, अगर मैं ऊंचा नहीं उड़ पाया तो? अगर तूफान आ गया तो? अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो? अगर कोई शिकारी मुझे पकड़ ले तो? ये सवाल चिरू को दिन रात परेशान करते थे। वह इतना सोचता था कि उड़ने की खुशी को भूल गया था। उसके पंखों में ताकत थी, लेकिन उसका मन डर से कमजोर हो चुका था। एक दिन चिरू एक विशाल वृक्ष पर बैठा था। वहां से उसे दूर एक नदी दिखाई दी। नदी शांत थी, लेकिन उसका पानी एक बड़े पत्थर से टकरा रहा था। चिरू ने सोचा, यह नदी इतनी शांत क्यों है? इसे तो यह पत्थर रोक रहा है। फिर भी यह बिना शिकायत के बह रही है। क्या यह नदी मुझसे कुछ कहना चाहती है? उसी रात चिरू को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ा ज़ेन साधु उसके सामने प्रकट हुआ। साधु की आंखों में गहरी शांति थी और उनकी आवाज में करुणा। साधु ने कहा, चिरू, तुम क्यों इतना सोचते हो?
देखो इस नदी को, यह पत्थर को देखकर नहीं रुकती, यह बस बहती रहती है। यह जानती है कि पत्थर अनित्य है। तुम भी अपने विचारों को अनित्य समझो। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें बहने दे। चिरू ने पूछा, लेकिन साधु मैं अपने विचारों को कैसे रोकूं? वे तो मेरे मन में बार बार आते हैं, जैसे लहरें किनारे से टकराती हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ेन का पहला सत्य है सजगता। अपने विचारों को देखो, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। जैसे नदी पानी को बहने देती है, वैसे ही तुम अपने विचारों को बहने दो। वर्तमान में जियो। तुम्हारी उड़ान तुम्हारा सुख है। उसे चिंताओं के बोझ से मत दबाओ। जो विचार मन को बांधते हैं, उन्हें बहने दे, क्योंकि सच्चा सुख मुक्ति में है। ज़ेन की गहराई, वर्तमान में जीना। चिरू ने साधु की बात पर विचार किया। अगली सुबह वह उड़ा। उसने अपने पंख फैलाए और हवा के साथ नाचने लगा। उसने सोचना बंद कर दिया कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसने सिर्फ उड़ान का आनंद लिया। उस दिन चिरू को पहली बार एहसास हुआ कि ज्यादा सोचने से उसका सुख छिन रहा था। उसने ज़ेन दर्शन की सीख को अपनाया, वर्तमान में जीना, विचारों को बहने देना और मन को शांत करना। चिरू ने देखा कि नदी अब पहले से ज्यादा तेज बह रही थी। उसका पानी धीरे धीरे पत्थर को घिस रहा था। चिरू ने सोचा, यह नदी मुझे सिखा रही है कि धैर्य और विश्वास के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। साल बीत गए। चिरू अब एक खुशहाल पक्षी था। वह उड़ता, गीत गाता और हर पल को जीता। एक दिन उसने देखा कि नदी ने पत्थर को तोड़ दिया था। नदी अब आजाद थी और उसका पानी समुद्र की ओर बढ़ रहा था। चिरू ने अपने मन में कहा, ज़ेन का सत्य सही है। सब कुछ अनित्य है। मेरी चिंताएं भी अनित्य थीं। मैंने उन्हें बहने दिया और आज मैं आजाद हूं। जब मन डरता है तो उसे वर्तमान की शरण में लाओ। मास्टर सेंगाई की सीख और रवि का जवाब। मास्टर सेंगाई ने कहानी खत्म की और रवि की ओर देखा। रवि की आंखें नम थीं। उसने महसूस किया कि उसका मन भी चिरू पक्षी की तरह चिंताओं के बोझ से दबा हुआ था। उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। मेरा मन चाय के उस प्याले की तरह था जो पहले से भरा हुआ था। मैंने अपने विचारों को पकड़ रखा था, लेकिन अब मैं उन्हें बहने दूंगा। मैं वर्तमान में जीना सीखूंगा। मास्टर सेंगाई ने कहा, रवि, ज़ेन हमें सिखाता है कि मन को शांत करने का रास्ता है सजगता। अपने विचारों को देखो, लेकिन उन्हें अपना मालिक मत बनने दो। हर सांस को महसूस करो, हर पल को जियो। यही ज़ेन का मार्ग है। शांति वह फूल है जो सजगता की मिट्टी में खिलता है। नील की जागृति और बौद्ध दर्शन की गहराई। साधु विशुद्ध ने अपनी कहानी खत्म की और नील की ओर देखा। नील का चेहरा अब शांत था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका दिल हल्का हो चुका था। उसने कहा, महात्मन, मैं समझ गया। ज्यादा सोचने से मेरा मन भारी हो रहा था, लेकिन अब मैं अपने विचारों को बहने दूंगा। मैं वर्तमान में जीना सीखूंगा। साधु विशुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नील, बौद्ध दर्शन और ज़ेन हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति हमारे भीतर है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। अपने मन को सजगता से भर दो। अपने विचारों को बादलों की तरह देखो जो आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। साधु ने नील को बुद्ध के 4 आर्य सत्यों की भी याद दिलाई। पहला सत्य, जीवन में दुख है, तुम्हारी चिंताएं तेरा दुख हैं।
दूसरा सत्य दुख का कारण है आसक्ति, तुम विचारों से चिपके हुए हो। तीसरा सत्य दुख से मुक्ति संभव है सजगता और धैर्य से। चौथा सत्य मुक्ति का मार्ग है ज़ेन का मार्ग, वर्तमान में जीना और मन को शांत करना। साधु ने आगे कहा, ज़ेन का अष्टांग मार्ग भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सही दृष्टि के साथ संसार को अनित्य देखो। सही संकल्प के साथ अपने मन को शुद्ध रखो। सही स्मृति के साथ हर पल को जागरूकता से जियो। और सही समाधि के साथ अपने मन को शांत करो। जब मन भटकता है तो उसे सजगता की डोर से बांध लो। कहानी का नैतिक संदेश। यह कहानी हमें ज़ेन और बौद्ध दर्शन की गहराई से जोड़ती है। यह सिखाती है कि ज्यादा सोचने से मन की शांति चली जाती है। सच्ची शांति वर्तमान में है। विचारों को बादलों की तरह बहने दो। सजगता के साथ जियो। धैर्य के साथ अपने मन को शांत करो। और विश्वास रखो कि हर बाधा अनित्य है। जब भी तुम्हारा मन ज्यादा सोचने लगे तो इस चाय के प्याले और चिरू पक्षी की कहानी को याद कर लेना। वह प्याला जो खाली होने पर ही शांति देता है। वह पक्षी जो उड़ान का आनंद तभी ले सका जब उसने चिंताओं को छोड़ दिया। तुम भी अपने मन को खाली करो। वर्तमान में जियो। और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे शांत और सुंदर बनता है। जब विचारों का बोझ मन को दबाए तो सजगता की हवा में उसे उड़ने दे। अंतिम शब्द ज़ेन की सादगी और शांति। जब मन में विचारों का तूफान उठे तो सजगता की शरण में बैठे। वर्तमान में जियो, विचारों को बहने दो, ज़ेन की शांति में मन को सजने दो। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह ज़ेन और बौद्ध दर्शन का एक जीवंत संदेश है। यह हमें सिखाता है कि ज्यादा सोचने से मन भटकता है, लेकिन सजगता और धैर्य से मन शांत होता है। जब भी तुम्हारा मन उलझे, जब भी चिंताएं तुम्हें घेर लें, तो इस साधु की कहानी को याद कर लेना। वह चाय का प्याला तुम हो और वह चिर पक्षी तुम हो। अपने मन को खाली करो, अपनी उड़ान का आनंद लो और ज़ेन की शांति को अपनाओ। मन की शांति वर्तमान में है, ज़ेन का सत्य सजगता में है। जब मन डर से कांपे तो उसे प्रेम की गोद में सुला दो। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।